नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बाद सीएम अशोक गहलोत ने फिर चेताया है कि कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए सरकार और अधिक सख्त कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद गहलोत ने सोमवार आधी रात तक कोरोना कोर ग्रुप डॉक्टरों, जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ ओपन बैठक की। 2.25 घंटे चले लाइव वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना रोकथाम पर अफसरों और डॉक्टर्स के सुझाव लिए। गहलोत ने अफसरों से कहा कि राजस्थान में एक दिन में 2429 कोरोना पॉजिटिव केस आना और देश में आंकड़ों का 1 लाख को पार कर जाना बहुत चिंताजनक है। प्रदेश में एक ही दिन में संक्रमित की संख्या 40% की बढ़ोतरी, ये आंकड़े डरावने हैं। सीएम ने कहा कि जहां भी कोरोना के केस ज्यादा मिलेंगे वहां पर नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से ही लगाने को कहा है। जोधपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बरतने पर जुर्माना के साथ दुकान या प्रतिष्ठान को 3 दिन के लिए सील किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि कोरोना से संक्रमण के मुकाबले की भावना से काम करते हुए हमें सख्ती के साथ साथ प्यार और समझाइश से जन अभियान की तर्ज पर हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन कराना जरूरी है। राजस्थान में कोरोना अब विकराल रूप लेता जा रहा है। सोमवार को मिले 2429 नए केसेस ने एक साल 2021 के साथ ही पिछले साल दिसंबर 2020 में मिले तमाम केसों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा डराने वाली खबर मौत के आंकड़ों को लेकर है। सोमवार को पूरे राज्य में 12 लोगों की जान चली गई, जो इस साल में हुई एक दिन की मौत की सबसे ज्यादा है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वैक्सीनेशन में आयु सीमा की बाध्यता को हटाया जाए। जिलेवार कोरोना केसों को देखें तो सोमवार को जयपुर में सबसे ज्यादा 528 केस मिले हैं। राजस्थान के 33 और 6 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के केस 100 के पार कर गए। इससे जयपुर के अलावा जोधपुर में 320, कोटा में 280, उदयपुर 198, डूंगरपुर 124 और चित्तौड़गढ़ में 113 नए केसेस मिले हैं, जबकि अलवर 63, बांसवाड़ा 58, भीलवाड़ा 63 और पाली में 68 केसों के साथ 50 से ज्यादा वाले जिले रहे। धौलपुर को छोड़ दे तो सभी जिलों में कोरोना के नए केस मिले हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हॉट सीट बनी साड़ा में उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। साड़ा में बीजेपी से बगावत कर चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले लादूलाल पितलिया को अब 15 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर दिया गया है। हालांकि पितलिया चुनाव मैदान से हट गए हैं, लेकिन उनको होम क्वारंटीन करने के मामला तूल पकड़ने लगा है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और बीजेपी का कहना है कि पितलिया राज्य से बाहर गए ही नहीं थे, फिर भी उनको क्वारंटीन कर दिया गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि क्या बाहर से आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने जांच करवाई थी। इस बीच साड़ा इलाके में पितलिया के समर्थकों ने आने वाले चुनाव में नोटा का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा ले ली है। इसके लिए 21,000 मतदाताओं द्वारा नोटा का प्रयोग करने का लक्ष्य तय किया गया है। जिले की फौलादी जेल से सोमवार रात को फरार हुए 16 कैदियों की घटना के बाद अब उनके सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में 16 कैदी एक एक कर जेल से फरार होते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भी सभी कुछ दूर खड़ी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ निकल जाते हैं। इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अब इस फुटेज के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि यह कोई त्वरित घटना नहीं होकर सोची समझी साजिश थी। उसके बाद इसमें जेल प्रशासन की मिलीभगत की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजी जेल राजीव दासौत फौलादी पहुंच गए हैं। वो पूरे मामले की बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। सोमवार रात को फौलादी जेल में कार्यरत महिला सुरक्षा प्रहरी की आंख में मिर्ची और सब्जी डालकर फरार हुए कैदी कचहरी परिसर से निकलने के बाद सभी सड़क पर एक साथ भागे। कुछ दूरी पर ही स्कॉर्पियो गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। एक के बाद एक सभी बंदी उस स्कॉर्पियो बैठकर फरार हो गए। ये पूरी घटना रास्ते में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। तो दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 19 के साथ।